अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं असद मलिक और आप देख रहे हैं अली स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच कराची में खेला गया, जबकि दूसरा टेस्ट मैच 4 फरवरी को मंगल के दिन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 10 बजे रोजाना शुरू हो जाया करेगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पहले टेस्ट में पाकिस्तान की फतेह के बाद पाकिस्तान की टीम में कौन सी तब्दीलियां होने जा रही है, प्लेइंग 11 में किस खिलाड़ियों को लाया जाएगा और कौन से खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा। उससे पहले हमारे चैनल अली स्पोर्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, सारी तफसील बताऊंगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप क्रिकेट का कोई भी मैच अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपके सामने वीडियो में तरीकाकार भी शो हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस लिंक को ओपन करें, यहाँ से आपको एप्लीकेशन मिलेगी। इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है, फिर आप क्रिकेट के तमाम मैच अपने मोबाइल पर आसानी के साथ लाइव देख सकते हैं। मतलब क्रिकेट का कोई भी मैच आपसे मिस नहीं होगा, सारे मैच लाइव देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैज़ की सिम पर फ्री में लाइव देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद। तो दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कौन सी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही है। 4 फरवरी को जुमेरात के दिन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच में तो आपको ये बता दूं कि आबिद अली और इमरान भट्ट में से एक ओपनर जा रहा है। ये कंफर्म हो चुका है कि तकरीबन आबिद अली की छुट्टी होने का इम्कान है रावलपिंडी के यानी टेस्ट मैच में। दूसरे टेस्ट मैच में इमरान भट्ट और अजहर अली करेंगे ओपनिंग, बाबर आजम होंगे नंबर 3 पर, जबकि नंबर 4 पर नया बैट्समैन आने जा रहा है। सऊद शकील या फिर कामरान गुलाम में से कोई एक खेलेगा नंबर 4 पर। नंबर 5 पर फवाद आलम, नंबर 6 पर मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 7 पर फ़हीम अशरफ, नंबर 8 पर यासिर शाह, नंबर 9 पर हसन अली की जगह ताबिश खान को मौका मिलने का इम्कान है और इम्कान बढ़ चुका है। काफ़ी सहाफ़ियों ने भी कहा है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने, कि ताबिश खान को रावलपिंडी टेस्ट में मौका दिया जाने का इम्कान है हसन अली की जगह। जबकि नंबर 10 की बात की जाए तो नोमान अली कंफर्म है। नंबर 11 पर शाहीन शाह अफरीदी कंफर्म ही है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देकर हारिस रऊफ को प्लेइंग 11 का हिसाब बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, शाहीन शाह अफरीदी पर वर्कलोड है, यानी कि काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं शाहीन शाह अफरीदी, तो उनको रेस्ट दिया जा सकता है और उनकी जगह हारिस रऊफ आ सकते हैं। तो ये है वो प्लेइंग 11 जो मैंने आपको बताई है, कंफर्म प्लेइंग 11 ही बताई है। अल्लाह हाफिज़। अगर आप मोटिवेशनल और हकीकत पर मबनी सबक आमोज वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। यूट्यूब सर्च में जुनेद फयाज लिखें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया।